Welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलेशन. आज हम ट्रांसलेट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में. एक बार की बात है, 3 बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे. वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज़ आपस में बांटते थे. एक शेर काफ़ी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक ये तीनों एकजुट हैं तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली. उसने बैलों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी. अफवाहें सुन सुनकर उन तीनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई. धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे. आखिरकार एक दिन उनमें झगड़ा हो गया और वे अलग अलग रहने लगे. शेर के लिए ये बहुत अच्छा अवसर था. उसने इसका पूरा लाभ उठाया और एक एक करके तीनों को मार डाला और खा गया. इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति होती है. एक बार की बात है, 3 बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे. एक बार की बात है, इसकी इंग्लिश है वंस अपॉन अ टाइम. ठीक है, एक बार की बात है, एक समय की बात है. वंस अपॉन अ टाइम 3 बैल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे. 3 बुल्स यानी बैल वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड यानी बहुत अच्छे दोस्त थे. वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज़ आपस में बांटते थे. वे साथ मिलकर घास चरने जाते थे. ये सेंटेंस है पास्ट से, राइट. जब भी हम किसी भी पास्ट हैबिट के बारे में इंग्लिश में बोलते हैं तो हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. ठीक है, दे यूज टू ग्रेज द ग्रास टुगेदर. ग्रेज द ग्रास यानी घास चरना. दे यूज टू ग्रेज द ग्रास टुगेदर. वे एक साथ घास चरने जाते थे और बिना किसी राग द्वेष के मिल बांट कर खाते थे. बांटना की इंग्लिश होती है शेयर. शेयर एवरीथिंग, हर चीज़ को वो बांटते थे अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे के बीच में. देखो, अगर 2 बैल की बात हो रही होती तो हम बिटवीन देमसेल्व्स का यूज़ करते, बिटवीन देमसेल्व्स. ओके, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 2 से ज़्यादा बैल के बारे में, तो हम बिटवीन की जगह अमंग का यूज़ करेंगे. शेयर एवरीथिंग अमंग देमसेल्व्स, बिना किसी राग द्वेष के, विदाउट एनी रेज. ठीक है, रेज यानी बिना क्रोधित हुए, बिना किसी द्वेष भाव के. दे यूज टू ग्रेज द ग्रास टुगेदर एंड शेयर एवरीथिंग अमंग देमसेल्व्स विदाउट एनी रेज. एक शेर काफ़ी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक ये तीनों एकजुट है यानी एक दूसरे के साथ हैं, एकता में हैं, तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. एक शेर तीनों के पीछे काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था. ठीक है, मतलब उन्हें वो फॉलो कर रहा था. अ लायन हैड बीन फॉलोइंग दोज 3. एक शेर उन तीनों को फॉलो कर रहा था, उन तीनों के पीछे पड़ा हुआ था फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से. लेकिन वह जानता था, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, वह जानता था, बट ही न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, जिसका अर्थ होता है जानना. बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था कि दैट जब तक वो तीनों एक साथ हैं, एकजुट हैं, एज लॉन्ग एज द 3 आर यूनाइटेड, यानी जब तक तीनों एकजुट हैं, एकजुट की इंग्लिश होती है यूनाइट. एज लॉन्ग एज द 3 आर यूनाइटेड, वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है. ही कैन नॉट हार्म देम, हार्म यानी हानि, ही कैन नॉट हार्म देम. शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली. अगेन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. शेर ने चाल चली यानी शेर ने एक प्लान बनाया.
उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने का। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है शेर, द लायन। फिर उसने एक चाल चली, उसने एक प्लान बनाया। द लायन मेड अ प्लान। शेर ने एक प्लान बनाया उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने का। अलग करने की इंग्लिश होती है सेपरेट। द लायन मेड अ प्लान टू सेपरेट द थ्री ऑफ देम फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों को अलग करने का, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। उसने बैलों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। अफवाहें सुन सुनकर उन तीनों के बीच गलत फहमी पैदा हो गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे। आखिरकार एक दिन उनमें झगड़ा हो गया। उसने बैलों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, और अफवाहों की इंग्लिश होती है र्यूमर्स, ठीक है। और अफवाहें उड़ाना को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लोइंग र्यूमर्स, ओके। ही स्टार्टेड ब्लोइंग र्यूमर्स अबाउट बुल्स। उसने बैलों के बारे में अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया। शुरू करना यानी स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्टेड ब्लोइंग र्यूमर्स अबाउट बुल्स। अफवाहों को सुनकर, हियरिंग द र्यूमर्स, गलतफहमी, उन तीनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी। मिसअंडरस्टैंडिंग अरोज बिटवीन द थ्री ऑफ देम। अरोज यानी उन तीनों के बीच में जो गलतफहमी थी वो जाग गई, वो पैदा हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग अरोज बिटवीन द थ्री ऑफ देम। धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे। धीरे धीरे की इंग्लिश होती है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड गेटिंग जेलस ऑफ ईच अदर। जेलस यानी जलना, ठीक है, ईर्ष्या करना। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड गेटिंग जेलस ऑफ ईच अदर, ठीक है। और आखिरकार एक दिन, फाइनली वन डे, उनमें झगड़ा हो गया। दे गॉट इनटू अ फाइट। अब ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ही स्टार्टेड ब्लोइंग र्यूमर्स अबाउट बुल्स। हियरिंग द र्यूमर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अरोज बिटवीन द थ्री ऑफ देम। Gradually, they started getting jealous of each other. Finally, one day, they got into a fight. They got into a fight का मतलब है उनमें झगड़ा हो गया, उनमें लड़ाई हो गई और वे अलग अलग रहने लगे। शेर के लिए ये बहुत अच्छा अवसर था। उसने इसका पूरा लाभ उठाया और एक एक करके तीनों को उसने मार डाला और खा गया। और यानी एंड, वे तीनों अलग अलग रहने लगे, ठीक है। उन तीनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट जो है वे या फिर उन्होंने, तो इसकी इंग्लिश होती है दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली। उन तीनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। सेपरेटली यानी अलग अलग। और ये अवसर जो शेर के लिए बहुत अच्छा था। दिस वॉज अ ग्रेट चांस फॉर द लॉयन। शेर के लिए बहुत अच्छा अवसर था, बहुत अच्छा मौका था। उसने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया। इसकी इंग्लिश होती है एडवांटेज। ही टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट। उसने इसका पूरा लाभ उठाया। ही टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट। और एंड, एक एक करके उसने तीनों को मारा और खा गया। वन बाई वन यानी एक एक करके, ठीक है। वन बाई वन ही किल्ड, उसने मारा और खा गया। एंड एट थ्री ऑफ देम। ही टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट एंड वन बाई वन ही किल्ड एंड एट थ्री ऑफ देम। इस कहानी का जो मॉरल है, यानी जो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, वो है एकता में ही शक्ति है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.